अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें। और आप मेरे अगर इस चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक मरतबा हसूल बरकत के लिए दूसरी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम वसल्लम। एक मरतबा हज़रत इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि और एक बदबख्त, एक मुनाफिक, एक दहरिये से, एक मुनकिर इस्लाम से एक बहस हुई इस बात पर कि वो कहता कि मेरा दीन सच्चा है, वो काफिर मुशरिक था, मुनकिर इस्लाम था। तो आप रहमतुल्लाह अलैहि वक्त के वली कामिल औलिया में गुजरे हैं, तो आपने फरमाया ऐ दहरिये, तू बद मुशरिक है, तेरा इस्लाम, तेरा दीन झूठा है, मेरा दीन सच्चा है, मैं इस्लाम पे हूँ। तो चनाचा बात इतनी बढ़ गई, बात यहाँ तक आ पहुँची कि आपके हमरा, उनके हमरा जितने लोग थे, उन लोगों ने फैसला किया कि ठीक है, अगर आपका दीन सच्चा है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर इस दहरिये का दीन अगर सच्चा है तो इसका भी पता चल जाएगा। तो चनाचा सब ने ये अहद किया कि इन दोनों के हाथों को बांधा जाए, आप अल्लाह के वली, वो कहाँ वो दीन का मुशरिक काफिर। सुभान अल्लाह। तो चनाचा आप दोनों के हाथों को बांधा किया और एक दहकती, एक तेज धार आग को जलाया गया, तो जिसमें उन दोनों के हाथ को बांध के आग में डाला जाए। चनाचा देखते हैं कि आग किसके हाथ को जलाती है और किसके हाथ को, जिसका दीन सच्चा होगा, जो दीन पे सच्चा होगा, आग उसे ना छुएगी, और जो दीन पे झूठा होगा, इसका दीन गलत होगा, आग उसे जला देगी। तो चनाचा ऐसा ही हुआ, आपके दोनों हाथों को बांध कर, उसके साथ उसका भी हाथ था और एक हाथ आपका था, आग में डाला गया। तो खुदा की करनी ऐसी हुई, यहाँ पे करमात है आपकी, सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक अल्लाह का करम हुआ कि आग ने दोनों के हाथों को ना जलाया। आप परेशान हुए, मामला क्या है, दिल में एक तड़प हुई, एक दर्द पैदा हुआ, एक खलश पैदा हुई कि या इलाही, मैं तो दीन में सच्चा हूँ, मैं तो इस्लाम पे हूँ, मेरा दीन हक है, मेरा दीन सच्चा है, तू भी जानता है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मालिक बिन दिनार, मैं जानता हूँ तू दीन पे सच्चा है, मैं जानता हूँ तू राह हक पर है, वो बद मुशरिक है, दहरिया है, मुनकर इस्लाम है, लेकिन उसका हाथ तेरे हाथ में था। तो मुझे ये एक हया आई मुझे कि उसका हाथ अगर तेरे हाथ में, तो मैं कैसे तेरे हाथ को जलाता। तो जलना तो उसके हाथ को था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया, इमाम मालिक से हम कलाम हुए कि अल्लाह के वली जो होते हैं कि उसका दिल कश्फ साइकिल होता है, अल्लाह ताला साइकिल दिल पे एक मुनाजात तजल्ली फरमाता है, अल्लाह ताला उस दिलों में होता है जो अल्लाह का वली होता है, तो उससे हम कलाम भी फरमाते हैं। तो उसका हाथ तेरे हाथ में था, तो मैं कैसे उसके हाथ को जलाता। अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर, तब उसका हाथ आग में डाल, तमाशा फिर देखो क्या होता है। तो ऐसा ही हुआ, दूसरी मर्तबा उसके हाथ को अपने हाथ से खोला गया, अलग किया गया, तो उसके हाथ को जब आग में डाला गया, तो आपके भी हाथ को आग में डाला गया। तो ऐसा हुआ कि उसके हाथ को आग ने जला दिया और आपके हाथ को आग ने ना जलाया। आपके हाथ को जब आग में डाला तो आग ठंडी हो गई, आग बुझ गई। सुभान अल्लाह। ये थी एक अल्लाह के वली की करामात। देखिए, इस टॉपिक से इससे हमें ये सबक मिला कि अल्लाह के वली की सोबत से इंसान को अल्लाह ताला अजाब नहीं देगा, अजाब कब्र नहीं उस पर होगा, अल्लाह उसे जहन्नम से भी आज़ादी दे देगा। क्योंकि जो बंदा अल्लाह के वली की सोबत में आ जाता है, अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, वे अल्लाह के वली भी उससे मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। तो जिस तरह एक हदीस में है कि इमाम अफसर ने फरमाया कि ऐ इलाही, ऐ अल्लाह, मैं इमाम हसन हुसैन मुझसे हैं और मैं इससे हूँ, मैं इससे मोहब्बत फरमाता हूँ, और जो इससे मोहब्बत फरमाए तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अब जो इनसे मोहब्बत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह उससे भी बख्श फरमाता है,
جو امام حسن حسین سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اسے بخشش فرماتا ہے۔ اس طرح اللہ کے ولی کے ہاتھ میں جس مرید کا جس کا بھی ہاتھ ہوگا آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی، آگ نے اسے کبھی نہیں چھونا۔ جس طرح اس دہریے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا تو اس وقت آگ نے نہیں چھوا، جب ہاتھ کو علیحدہ کیا گیا تو آگ میں علیحدہ ہاتھ کو ڈالا تب آگ نے اس کے ہاتھ کو جلا دیا، کیونکہ مشرک منکر ایک کافر اسلام تھا، اس سے بحث پر تھا کہ میرا دین سچا ہے، لیکن بعد میں جب اس کے ہاتھ کو آگ نے جلایا تو وہ توبہ ہوا، اپنے بات پر شرمندہ ہوا، اسلام لے آیا، اپنے ہاتھ پہ بیعت ہوا، کلمہ پڑھ کے اسلام میں لے آیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی آپ کی کرامات، یہ تھی آپ کا ایک مقام۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے جو بھی ولی ہو آپ اس سے محبت کریں، آپ کا اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ کہیں نہ کہیں کسی معاملات میں آپ کی اس سے محبت کی برکت سے آپ کے معاملات آسانی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا